जय हिंद। देखिए, मैं स्मित कुमार हाजीपुर पंचायत से बोल रहा हूँ, मैं ग्राम से। देखो, कई बार कुछ चीज़ों को लेकर ना मेरे मन में जो है कुछ किंतु परंतु जो है कह सकते हो, कुछ विचार विमर्श जब करता हूँ पंचायत डेवलपमेंट को लेकर, और ख़ास करके मैं अपने ग्राम डेवलपमेंट को लेकर, विलेज डेवलपमेंट को लेकर, अपने मैं जो खैर हमारा गांव है या फिर जो भी हमारी पंचायत है या इर्द गिर्द, तो हम कंपेयर करते हैं, हम तुलना करते हैं डेवलप्ड पंचायत से या फिर आदर्श ग्राम से। कई एक ऐसे बिहार में ही पंचायत हैं जो कि एक आदर्श ग्राम की श्रेणी में आते हैं या फिर आदर्श पंचायत की श्रेणी में आते हैं, या फिर अगर आदर्श पंचायत की श्रेणी में नहीं भी हैं फिर भी वो पंचायत हमारे पंचायत से कहीं अधिक विकसित है, कहीं अधिक डेवलप्ड है। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे हैं, वहाँ फैसिलिटी अच्छे हैं, वहाँ जो भी सुविधाएं बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, खेल के लिए होनी चाहिए था, वो हमारे पंचायत से कहीं अधिक है। अब प्रश्न उठता है कि क्या सरकार जो है सभी को इक्वल फंड एलोकेट नहीं करती? जितने भी मुखिया वगैरह हैं या पंच वगैरह हैं, वार्ड मेंबर्स वगैरह, काउंसलर वगैरह या फिर सरपंच वगैरह, क्या जो अप्रोप्रिएट फंड आने चाहिए, चाहे बिहार गवर्नमेंट से हो या सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्या उतना नहीं आता? मेरे अनुसार से सरकार जो भी फंड एलोकेट करती है, एक मैं आंकड़े बता देता हूँ। फाइनेंस कमीशन का ये रिकमेंडेशन था कि लगभग 31% जो है फंड है वह पंचायत को जाना चाहिए। जो भी सेंटर वगैरह जो है एलोकेट करती है, फंड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट होता है, सेंटर से स्टेट गवर्नमेंट को आता है, स्टेट गवर्नमेंट से फिर लोकल लेवल पे आता है। तो बहुत सारे ऐसे स्कीम और योजना, आपको बिलीव नहीं होगा कि लगभग एट द एंड ऑफ द डे कोई भी स्कीम सरकार लाती है, कोई भी पॉलिसी लाती है, तो उसे धरातल पे और गाँव के लोगों तक वो पहुँचता है और वहाँ इम्प्लीमेंट होता है। तो जो इम्प्लीमेंटिंग बॉडी रहती है वो ग्राम पंचायत के लोग होते हैं। एक प्रकार से कह सकते हो कि ग्राम पंचायत की जो एक्सिक्यूटिव बॉडी होती है, या फिर जो शहरों में जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस या म्यूनिसिपालिटी या फिर जो भी कह सकते हो कैंटोनमेंट बोर्ड वगैरह होता है, वो जो है उसका यूटिलाइजेशन करती है और उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है। बात समझ में आया? तो मेरा कहने का मतलब है कि जो लोकल बॉडी होती है, जो लोकल गवर्नमेंट होती है, वो उन सरकार की नीतियों का जो है क्रियान्वयन करती है धरातल पे। तो चाहे केंद्र सरकार की योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री, अभी देखो आवास योजना ले लो, नल जल योजना ले लो, ठीक है, उज्ज्वला योजना ले लो, और बहुत सारी ऐसी योजना और स्कीम्स का मैं जो है जिक्र करा सकता हूँ। तो सारे के सारे फंड जो है स्टेट गवर्नमेंट को अलॉट होता है, स्टेट गवर्नमेंट फिर वो लोकल बॉडीज जो है पंचायत या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो नगर निगम होते हैं उसको जो है सौंपती हैं। अब बात आती है कि जो फंड एलोकेट किया जाता है, कई बार देखोगे तो उस फंड का पंचायत सही रूप में उपयोग ही नहीं करती है। कहने का मतलब है कि सरप्लस फंड है, लेकिन जो पंचायत है वो अंडर यूटिलाइज्ड, मतलब फंड जो है वो सही ढंग से यूटिलाइज ही नहीं कर पाते। मतलब जितना पैसा मिलता है, मतलब सरकार, आप मान के चलो कि सरकार खर्च करने के लिए 100 रुपया दे रही है और पंचायत जो है 60-70 रुपया खर्च कर पा रही है। तो ये पंचायत की नाकामी आप कह सकते हो, इनइफिशियंसी कह सकते हो, काम करने में जो है एक प्रकार से कह सकते हो ना कि कोई देखते हो काम करता है तो कहता है यार हमको मम्मी मन नहीं है काम करने का, अधिक ठंड लग रहा है, या अस्कता जाता है, या आलसी होता है। बात समझ में आ रही है इस बात को कि वो आपको जो है ऊपर से पैसा मिल रहा है और आप खर्च नहीं कर रहे हो। बताओ कैसे मुखिया और सरपंच हो? मतलब हमें देख के हंसी बढ़ता है। और मैं दूसरे पंचायत की क्या बात करूं, अपने हाजीपुर पंचायत की अगर बात करो तो पूरे के पूरे मेरी पंचायत के जो ऐप है उसमें सारे के सारे सरकारी आंकड़े उपलब्ध हैं। उस आंकड़ों को अगर आप विश्लेषण करोगे तो विगत 2017-18 से आंकड़े उपलब्ध हैं। 17-18 का ईयर हो गया, 18-19 का हो गया, 19-20 का हो गया, 20-21 का हो गया, 21-22 और यहाँ 2022 से 2023 का। ये पूरे के पूरे आंकड़े उठाकर देखोगे तो कभी जो है 35 लाख, कभी 39 लाख, कभी 40 लाख, कभी जो है 27 लाख, ऐसे आपको सरप्लस फंड मिलेंगे, अंडर यूटिलाइज्ड फंड। कि मतलब पंचायत के पास फंड है भाई, पंचायत यूटिलाइज ही नहीं कर रही। और अगर अपने पंचायत या गांव की बात करो तो देखो बहुत सारी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सकते हैं। मैंने एक वीडियो में बताया था कि निमियातर जो है वहाँ जो है एक सामुदायिक भवन का निर्माण होनी चाहिए, कम्युनिटी सेंटर्स का, और जो भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे पार्क का निर्माण होना हो, प्लांटेशन का निर्माण होना हो, एग्रीकल्चर और कृषि के उत्थान में जो है कार्य करना हो, या फिर आप कह सकते हो कि खेती में जो बाड़ी एक होता है पशुपालन में, उस पर जो है विशेष ध्यान और ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाने चाहिए। ठीक है, फिर आप देखो लाइब्रेरी और पुस्तकालय का निर्माण होनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी जो है ना विकास और कल्याणकारी योजना और नीतियां हैं जिन्हें पंचायत अगर चाहे तो बीडीओ से मिलकर, एसडीओ से मिलकर, या फिर आप कह सकते हो जो कि डीएम वगैरह तक भी जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप फाइल लेकर जाएंगे तो वहाँ से भी अप्रूवल मिल सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य हैं जो चाहे तो पंचायत कर सकती है, लेकिन भाई जो फंड है उसका तो यूटिलाइजेशन ही नहीं कर रहा।
आपको बिलीव नहीं होगा, बहुत सारे ऐसे मुखिया सरपंच ऐसे हैं कि जो फंड होता है उतना तो यूटिलाइज कर लेते हैं, बाकी वो स्पेशल ग्रांट के लिए जो है एसडीएम से, एसडीओ से या फिर डीएम से जाकर रिक्वेस्ट करते हैं और उनका स्पेशल ग्रांट भी अप्रूव होता है। तो जो मुखिया और सरपंच उन्होंने काम करने में एकदम सत्यनिष्ठा के साथ, एकदम कर्तव्यनिष्ठा के साथ वो कार्य करते हैं ना, उसमें लगे रहते हैं, तो अपना जो फंड एलोकेट होता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, उसका तो यूटिलाइजेशन कर ही लेते हैं और साथ साथ एक्सेस फंड भी वो जो है कह सकते हो जाके अलॉट करवा लेते हैं। तो ऐसी सजग सरपंच और मुखिया की आवश्यकता है जो कि प्रोएक्टिव मेजर और स्टेप उठा सके और कार्य कर सके। लेकिन मैं कहूँ ना कि दुर्भाग्य है हमारे पंचायत का कि वैसी सजगता अभी भी हमारे पंचायत के प्रतिनिधि में देखने को नहीं मिलता। और मैं बार बार कहता हूँ कि देखो, मैं फ्यूचर में पार्टिसिपेट करूँ या ना करूँ एक अलग विषय है, ये एक अलग मुद्दा है, उसके लिए भी बहुत समय है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सभी उलझनों में मैं अभी कह सकते हो ना कि ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि अभी 3-4 साल है, अभी तो लोकसभा का चुनाव है, फिर राज्य के विधानसभाओं का चुनाव है, उसके बाद ये सब चुनाव कंडक्ट होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मुझे हास्यास्पद लगता है कि अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, जो फंड एलोकेट होता है उसका पंचायत यूटिलाइज नहीं कर पाती है। और हर साल आप देख लेना, ये जो 2022-23 के जो आपको जो आंकड़े मिलेंगे उसको आप देखना, 2024 और जो है ये 2023 और 24 के जो है आंकड़े उठाकर देखना, कितने फंड सरप्लस रह गए। तो पंजाब नेशनल के बैंक में जो है पंचायत का फंड पड़ा हुआ है और गांव के लोग को जो है सही प्रकार से जो है जो मूल और बेसिक व्यवस्था उनके लिए उपलब्ध होनी चाहिए थे, वो व्यवस्था जो है उनको उपलब्ध नहीं हो पाता है। पुस्तकालय का निर्माण नहीं हो पाता है, सामुदायिक केंद्र और भवन का निर्माण नहीं हो पाता है, अच्छी सड़कें, अच्छे नल जल योजना आप देख लो किस प्रकार से चलाया जा रहा है कि टंकी जो है लगा हुआ है लेकिन टंकी काम नहीं करती, डायरेक्ट नल का पानी जाता है और बहता है। ठीक है, जो अप्रोप्रिएट में जो हर जगह नली और सड़क बनाने चाहिए वो सही रूप में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। अब देखो, मैं से लेकर आप जाओ मैं मोड़ तक की सड़क की स्थिति क्या है, चाहे वो विधायक फंड से आए या फिर जो है पंचायत फंड से आए। ठीक है, अंतोगतो दुर्गति तो जो है आम नागरिकों को ही झेलनी पड़ती है ना। लेकिन कहो कि आने वाले समय में परिवर्तन होगा, स्थितियां बदलेगी, समय बदलेगा, लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, तब परिवर्तन होगा। आज के लिए इतना ही। मैं सुमित कुमार आप तमाम लोगों को, पंचायत वासियों को पुनः प्रणाम करता हूँ। जय हिंद।